70 के दशक की वो टॉप की अदाकारा जिन्हें उस दौर के एक बड़े डायरेक्टर से धमकी तक मिल चुकी थी, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। आज का वीडियो एक ऐसी हसीना के नाम जिनकी खूबसूरती, चुलबुली अदाकारी, मासूमियत से भरे चहकते चेहरे ने उन्हें हिंदी फिल्म जगत में बिना जद्दोजहद के वो जगह दी जहां पहुंचने के लिए बड़े से बड़े सितारों को भी कभी न कभी मुशक्कत करनी पड़ती है। कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल, कोई न रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला। लाइफ टाइम फिल्म फेयर अचीवमेंट अवार्ड, नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, 2 फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस अपने नाम करवाने वाली अदाकारी में माहिर अदाकारा कोई और नहीं बल्कि वहीदा रहमान है। अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूँ कहीं मैं। हिंदी, तेलुगु, तमिल और बंगाली फिल्मों में अपनी अदाकारी का डंका बजाने वाली वहीदा रहमान को साल 1972 में पद्मश्री, 2011 में पद्म भूषण और गुजरे साल 2023 में हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के से भी नवाजा गया है। कल के अंधेरों से निकल के देखा है आंखें मलते मलते, हो फूल ही फूल जिंदगी बहार है। अपने उसूलों पर काम करने वाली वहीदा रहमान ने अरबाज खान के शो में खुद इस बात का खुलासा किया था कि वह कभी भी अपने उसूलों से परे नहीं गईं। उन्होंने हमेशा अपनी बातों, अपनी शर्तों पे काम किया। यहाँ तक कि खुद देव आनंद साहब भी कहा करते थे कि तुम अपने हिसाब से काम करने वाली अदाकारा हो। गौर करने वाली बात यह भी रही कि वहीदा रहमान बचपन से ही उसूलों वाली रही थी। करियर की शुरुआत से लेकर बड़ी स्टार बनने तक वो अक्सर फिल्मों के ऑफर मिलते ही ठुकरा दिया करती थी। ताज्जुब वाली बात ये भी रही कि वहीदा रहमान को जब पहली बार फिल्म का ऑफर मिला था, उसी वक्त उन्होंने अपनी शर्तें डायरेक्टर के सामने रख दी थी। उन्होंने कहा था कि स्क्रिप्ट की डिमांड चाहे कैसी भी हो, मैं छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। बात ये भी जानने वाली है कि साल 1958 में आई फिल्म 16वां साल में तो उनके डायरेक्टर राज खोसला से भिड़ंत हो गई थी। डायरेक्टर ने उन्हें धमकी दे डाली थी कि तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुका है और मैं तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करूँगा। दरअसल बात ये थी कि 16वां साल के डायरेक्टर खुद राज खोसला साहब ही थे और एक सीन के दौरान वहीदा रहमान को छोटे कपड़े दिए गए थे जिसे पहनने से वहीदा रहमान ने साफ इनकार कर दिया था। इस वजह से राज खोसला साहब को काफ़ी गुस्सा आया और वहीदा रहमान को कह दिया 2-3 फिल्मों के बाद तुम्हारा करियर ख़त्म हो जाएगा तुम्हारी इन शर्तों की वजह से। हालांकि देव आनंद साहब भी मौजूद थे उस वक्त सेट पर। उन्होंने राज साहब से बस इतना ही कहा, वो क्या गलत कह रही है। इस फिल्म में वहीदा का किरदार एक शर्मीली लड़की का है जिसका नाम भी लाजवंती है, तब उसे ये कपड़े बिल्कुल ही नहीं पहनने चाहिए। वहीदा रहमान जी इस वाक़े के बाद काफ़ी मुतमईन हो गई कि वो जब भी कभी किसी मुश्किल में होंगी, देव आनंद साहब उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। CID गाइड, प्रेम पुजारी और काला बाजार के अलावा कई फिल्मों में वहीदा रहमान और देव आनंद साहब दिखे हैं जिनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया और प्यार भी मिला। गुरुदत्त साहब के साथ भी वहीदा रहमान की जोड़ी काफ़ी खूबी के साथ पसंद की गई थी। आशा पारेख, हेलन, नंदा, वहीदा रहमान लाजवाब अदाकाराएँ और एक दूसरे के लिए जान देने वाली दोस्ती। क्या वक्त था वो भी, जो वक्त भी खूबसूरत था और अदाकारी भी लाजवाब हुआ करती थी। क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम, वक्त ने किया ये क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। मैं नीला अफरोज़ आप सभी के सामने रहूँगी बस थोड़े इंतज़ार के बाद, लेकिन कुछ पुराने और नए किस्से के साथ।